हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? मेरे प्रिय छात्रों, संपूर्ण विश्व कोरोना कोविड की महामारी से जूझ रहा है। भारत में भी इस महामारी के बादल गहराते जा रहे हैं। सरकार इस महामारी से अपने नागरिकों की प्राण रक्षा के लिए रात दिन युद्ध स्तर पर पूरी ताकत से लड़ रही है। सब कुछ ठहर सा गया है। इस महामारी से बचने का सर्वोत्तम तरीका लॉकडाउन ही है। हमें आपके भविष्य की चिंता है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष बल है। सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हुए आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में ऑनलाइन शिक्षण का लाभ लें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब आपके साथ हैं। पढ़ें और आगे बढ़ें। प्रिय छात्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। कृषि से बने भोजन, वस्त्र, फाइबर, ईंधन और दवाएं आदि मिलती हैं। 64% लोग कृषि रोजगार से जुड़े हैं, जो विषय के महत्व का बोध कराता है। आइए आज हम कृषि जंतु विज्ञान की पुस्तक और उसकी विषय वस्तु को समझते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आज का विषय कक्षा 12 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए है। कृषि वर्ग के छात्रों के लिए है और इनका ये विषय कृषि जंतु विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, जिसे अष्टम प्रश्न पत्र के नाम से भी जानते हैं, की परीक्षा होनी होती है। अगर इस विषय के प्रश्न पत्र और पूर्णांक की बात करें तो इस विषय का पूर्णांक 100 अंकों का है। लिखित परीक्षा 50 अंकों की है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी 50 अंकों की इसमें होती है। और आपको अध्ययन की पुस्तक की बात करें, आपको अध्ययन के लिए पुस्तक की बात करें तो आपके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम है कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चर जूलॉजी पुस्तक पढ़ाई जानी है। और अब हम इस पुस्तक में समाहित विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। तो इस कृषि जंतु विज्ञान की पुस्तक में कुल 1 से लेकर 18 पाठ हैं, जिनका अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो देखते हैं पहला चैप्टर परिचय का है, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा जीवित पदार्थ, चौथा कोशिका का स्वभाव, पांचवा कीटों का आर्थिक महत्व और छठा पक्षी कबूतर का अध्ययन है। सातवां स्तनधारी में खरगोश, आठवां केचुआ, 9वां तिलचट्टा, 10 से 14 खरगोश का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम और उत्सर्जन तंत्र भी समाहित है।
इसी के साथ साथ 15वां जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। 16वां मानव आनुवंशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। 17वां कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और 18वां कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी के साथ साथ प्रयोगात्मक परीक्षा का सिलेबस भी जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम जीव विज्ञान विषय की बात करते हैं तो जीव विज्ञान मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोस, जिसका अर्थ है लाइफ। दूसरा लॉग्स, जिसका अर्थ है स्टडी, अर्थात जीवों का अध्ययन। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवधारियों, सजीवों अथवा जीवों से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। ध्यान देने की बात है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनस ने 1802 में किया था और अरस्तु, एरिस्टोटिल 384 से 322 ईसा पूर्व को जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं, जिनमें पहला जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी के नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान इतिहास पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आदि मानव की उपयोगी जंतुओं से अभिरुचि थी। यूनानी चिकित्सा ग्रंथ 5वीं सदी ईसा पूर्व जंतु विज्ञान पर पहला लेख संपादित हुआ था। 19वीं सदी में सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से यूनानी चिकित्सकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से बहुमुखी अध्ययन आरंभ हो गया। 1808 कैमिलियो गाल्जी द्वारा गाल्जी काय की खोज की गई। 1929 अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। 1953 वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का कुंडलित मॉडल समझाया था। 1999 इयान डनहेम मानव जीनोम के 22वें गुणसूत्र का अध्ययन किया था। और अगर हम जंतु विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की बात करें, इसमें हम देखते हैं कि जंतु विज्ञान प्रमुख एवं विशिष्ट शाखाओं में अकार्की, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, आनुवंशिकी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एवं हेमेटोलॉजी और इसमें न्यूरोलॉजी मुख्य विषय हैं। इसी के साथ साथ हम यहां कृषि विज्ञान और रोजगार की बात करें तो हम पाते हैं कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिनमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, मृदा विज्ञान एवं रोग विज्ञान प्रमुख हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आज आपकी पुस्तक कृषि जंतु विज्ञान का परिचयात्मक बोध आपको कराया। अब कुछ अभ्यास प्रश्न आपको देता हूं, आशा है आप उसको पूर्णतया तैयार करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है
जीव विज्ञान की कृषि क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। अभ्यास के लिए आपका दूसरा प्रश्न है, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का नाम लिखिए। आपको बताना है जंतु विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। और तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। इस प्रकार से आज का जो विषय है हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं 12:30 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन रहूंगा। आप किसी भी विषय वस्तु से संबंधित समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपसे विदा लेते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।